जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष यादव। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हमारे एक नए टॉपिक के साथ उस कहानी के आगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, आज उसके आगे की कहानी को समझेंगे। आज जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अभी तक हमने सुना है कि भारत पर अरबी आक्रमण, हमने सुना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। आज हम जानेंगे कि पहला मुस्लिम आक्रमण क्यों हुआ। आज हम ये जानेंगे कि पहला अरबी आक्रमण भारत पर कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, और जहाँ पर हुआ वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का शासक कौन था, और जहाँ पर आक्रमण हुआ वहाँ पर संस्कृति पर क्या असर पड़ा, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम उस कहानी को समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। ऐसी क्या मजबूरियां हुई या ऐसी क्या स्थिति हुई कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। आज उस क्षेत्र को समझेंगे, किस जगह पर आया और किस रास्ते से आया था मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि हमने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी वो था इस्लाम धर्म का उदय। क्योंकि जब तक हमको इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अगर आप लोगों ने क्लास वो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे वाली क्लास जरूर देखिएगा, टाइम मिले, और आज वाली क्लास के साथ जुड़ते हैं और उसके आगे की कहानी को समझते हैं। क्योंकि हम मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास पढ़ा रहे हैं, शायद एक झलक पिछली वाली क्लास पर डालते हैं कि हमने बताया था कि इस्लाम धर्म का उदय के बारे में बताया था कि जो सऊदी अरेबिया वाला जो क्षेत्र था, ये यहाँ पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। उसमें एक कबीलों में बहुत सारे ऐसे कबीले थे जिसमें 400-500 लोगों के कबीलों में लोग हुआ करते थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे कबीले थे जो खाना बदोश जिंदगी जीते थे, जो बहुत गरीब कबीले थे। और उसमें एक कबीला था जो एक व्यापारी कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उनका बचपन बहुत ही बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए और बहुत दुख का सामना करना पड़ा। और उनके चाचा अबू तालिब ने उनको पाला था। और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए तब वही व्यापार करने लगे, मक्का में व्यापार करते थे। मक्का में वे जब व्यापार करते थे उनकी वहीं एक मुलाकात हुई खदीजा के साथ। और जब खदीजा के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हीं से शादी कर ली। और शादी करने के बाद 40 साल की जब अवस्था थी तो वो घर छोड़कर चले गए और हीरा नाम की गुफा में ध्यान करते थे, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को याद करते थे। और कहते हैं कि 610 में उनको कैवल्य की यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिब्राइल एक व्यक्ति आए, खुदा ने उनके पास एक व्यक्ति को भेजा जिसको जिब्राइल कहते हैं। उसने कुरान का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि जिब्राइल ने कहा कि खुदा ने तुमको भेजा है, मेरे खुदा ने तुम्हारे पास हमको भेजा है और ये बताने के लिए कि तुम खुदा के दूत हो और आप जाइए कि खुदा के बारे में बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए। और वही जब पूरा कुरान का ज्ञान देकर जिब्राइल जब वापस चला गया तो वही पैगंबर मोहम्मद साहब जब बाहर आए तो लोगों को इस्लाम के बारे में बताया, खुदा के बारे में बताया। तो बड़ी संख्या में यहूदी से लोग और ईसाई से लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के फॉलोअर बढ़ने लगे। और धीरे धीरे जब फॉलोअर ज़्यादा बढ़ने लगे तो यहूदी वाले और जो ईसाई वाले थे उनको तकलीफ होने लगी, दिक्कत होने लगी। और उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला पैगंबर मोहम्मद साहब को कि उनको छोड़ने पर मजबूर हो गए। और 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का मजबूरन छोड़कर मदीना चले गए। जो छोड़ने की जो यात्रा थी उसको हिजरत कहते हैं। वहीं से मुस्लिम कैलेंडर शुरू हुआ, हिजरी सम्मत 622 में हिजरी सम्मत शुरू हुआ। और वहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब उपदेश देते थे। फिर मदीना से जेरूसलम गए, वहाँ उपदेश देते थे और अपना मक्का को एक धार्मिक राजधानी बनाया और मदीना को एक प्रशासनिक राजधानी बनाया। और धीरे धीरे बहुत बड़े क्षेत्र पर पैगंबर मोहम्मद साहब का शासन, बड़े क्षेत्र पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने शासन स्थापित किया। और 632 में 632 में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तब मृत्यु के बाद विवाद पैदा हो गया कि खलीफा कौन बनेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उसके लिए खलीफाओं की होड़ लग गई। और जो पहला खलीफा बना उसका नाम था अबू बकर, और जो दूसरा उमर और उस्मान, और जो चौथा खलीफा बना वो उनकी जो पुत्री थी फातिमा, उनका पति मोहम्मद अली को
चौथा खलीफा बनाया गया। जब चौथा खलीफा बनाया गया तो वहां पर विवाद ये पैदा हो गया कि जो मोहम्मद अली के जो फॉलोवर थे उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मद अली हैं ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी के इनका ब्लड का रिश्ता है, इसलिए इनका खून का रिश्ता है, इसलिए मैं जो मोहम्मद अली हैं वो उनको मैं पहला खलीफा मानूंगा। और जो जो अबू बकर और जो दूसरे जो फॉलोवर थे अबू बकर के, जो उमर और उस्मान के फॉलोवर थे, उन्होंने कहा कि मैं पहला खलीफा अबू बकर को ही मानूंगा। यहीं पर से मुस्लिम जो धर्म था, मुस्लिम साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी में। अबू बकर, उमर और उस्मान को जिसने पहला खलीफा माना, सीरियल से जिसने पहला खलीफा, दूसरा, तीसरा माना, उसको कहते हैं सुन्नी, और जिसने मोहम्मद अली को पहला खलीफा माना उसको कहते हैं शिया। और जब मोहम्मद अली की जब मृत्यु हो गई, जब दमिश्क में इनकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर एक नया वंश देखने को मिलेगा, वहां से एक नए वंश की नींव पड़ेगी जिसको कहते हैं उमैया खलीफा। उमैया खलीफाओं ने एक नई नींव डाली दमिश्क में, वहीं से शुरू। और जो मोहम्मद अली का जो बेटा था वो अगला खलीफा बनने का हकदार था, जिसका नाम था हुसैन। और हुसैन, बगदाद के राजा, बगदाद के शासक ने हुसैन को मित्रता करने के लिए शियाओं से कहा कि पैगम कि अली को कि अली से कहा कि अली जो शिया लोग थे उनसे बगदाद के शासक ने कहा कि आप हुसैन को हमारे पास भेज दिए, मित्रता करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। और अली और हुसैन उनसे मिलने गए, बगदाद के शासक से मिलने गए, और वहां पर छल से करबला के युद्ध में 680 में करबला के युद्ध में हुसैन को मार दिया गया। और सुन्नी वालों ने शियाओं पर यह आरोप लगाया कि तुमने उसको मरवा दिया है, हुसैन को मरवा दिया है। और हुसैन और शिया वाले कहने लगे कि हमने भेजा था मगर ये थोड़ा पता था कि वो लोग मार देंगे। और उस सदमे को शिया लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन को करबला के युद्ध से आज तक लोग जिस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है उसको वो शिया लोग मनाते हैं, जिसको कहते हैं मुहर्रम। जो एक त्यौहार होता है वो शोक दिवस का त्यौहार होता है जो हुसैन की याद में मनाया जाता है। और आज जब दमिश्क में अली की मृत्यु हुई और उमैयद खलीफाओं का जो पड़ा, जो उमैयद अगले जो खलीफा बनेंगे उमैयद खलीफा, अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो उमैयद खलीफा था वो उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर लिया था। और हिंदू राजा, एक उस समय हिंदू राजा, यहाँ के सिंधु के राजा, यहाँ पर सिंधु पड़ता है, और सिंधु के राजा दाहिर थे। सिंधु के राजा दाहिर ये एक ब्राह्मण राजा थे। इनका व्यापार, अरबियों का व्यापार, मुस्लिमों का व्यापार श्रीलंका से होता था। और जो श्रीलंका का जो शासक था उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जब उसने इस्लाम धर्म को जब स्वीकार कर लिया श्रीलंका के शासक ने, तो उसने उमैयद खलीफाओं के लिए, जो उमैयद खलीफा थे, उनको कुछ उपहार भेजे। और उपहार भेजे जहाज में बैठकर, पानी के जहाज में उपहार लाद कर भेजा। और वो सैनिक ले जा रहे थे उमैयद यानी अरबियों के पास, उमैयद खलीफाओं के पास। राजा दाहिर के सैनिकों ने देवल बंदरगाह, यहाँ पे पड़ता है देवल बंदरगाह, जब श्रीलंका के शासक ने उमैया खलीफाओं के लिए जब उपहार कुछ गिफ्ट भेजे, तो यहां से जब गिफ्ट लेकर जा रहे थे तो सिंधु के राजा दाहिर के सैनिकों ने देवल बंदरगाह पर उनके जहाज को, उनके शिप को लूट लिया। उसमें जो भी उपहार थे, जो भी गिफ्ट थे, वो सारे सब लूट लिए। और जब लूट लिया तो पता चला अल हज्जाज को, उमैयद खलीफाओं के जो शासक था उसका नाम था अल हज्जाज। उसको अल हज्जाज को जब पता चला कि यहाँ के एक हिंदुस्तान के राजा दाहिर ने, सिंध के राजा दाहिर ने हमारे बंदरगाह, हमारे एक जहाज को लूट लिया है देवल बंदरगाह पर, तब उसने, जो अल हज्जाज था, उमैया खलीफाओं का जो शासक अल हज्जाज था, उसने कहा कि जो अल हज्जाज था
उमैयद खलीफा जो अल-हज्जाज था, उसने अपने एक दूत को भेजा राजा दाहिर के पास। उसने अपने एक दूत को भेजा राजा दाहिर के पास, और राजा दाहिर के पास जब दूत गया तो उसने कहा कि हमारे अल-हज्जाज जो शासक है, उनका कहना है कि आपने उनके एक शिप को, उनके एक जहाज को लूट लिया है, जो सैनिकों को मार दिया है, और जो धन संपदा आपने लूटी है उसको बाइज्जत वापस कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने उनका लौटाया नहीं, उनका धन संपदा लौटाई नहीं, तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे, तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। तो हिंदू राजा दाहिर अपने घमंड में चूर था, एक बड़ा शासक था। उसने कहा कि मैंने लूट लिया है, उस पर अब हमारा अधिकार हो गया है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, अब मैं नहीं दे सकता हूँ उसको, और आपके राजा को जो करना हो कर ले, मैं वापस नहीं करूँगा। और वही दूत वापस लौट गया अल-हज्जाज के पास। जब अल-हज्जाज के पास जब वही दूत गया, उसने बताया कि राजा दाहिर ने आपके संदेश को ठोकर पहुंचा दी है। उसने चुनौती, युद्ध की धमकी दी है कि जो करना हो आपके शासक कर ले, मगर मैं उस धन संपदा को वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उस पर कब्जा किया है, उसको लूट लिया है। और इस बात से अल-हज्जाज, उमैयद खलीफाओं का शासक अल-हज्जाज नाराज हो गया, और उसने अपने जो दो सेनापतियों को भेजा। एक का नाम था अब्दुल्ला, पहला अब्दुल्ला, एक शासक अब्दुल्ला, पहला शासक अब्दुल्ला, और दूसरा बुदैल। पहला शासक उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला। पहला शासक उसका नाम था उबैदुल्ला। पहला शासक उबैदुल्ला और दूसरा शासक बुदैल को भेजा, और इन्होंने सिंध पर आक्रमण करने की कोशिश की, मगर ये असफल रहे। उबैदुल्ला और बुदैल दो सैनिक यानी दो सेनापति गए, और जब दो सेनापति गए तो वहां पर इनका आक्रमण असफल रहा, और उसने उसके बाद अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति, सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान, अपने सबसे प्रिय सेनापति को आदेश दिया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाओ सिंध पर आक्रमण करने की तैयारी करो, और सिंध पर जिस राजा दाहिर ने हमारे संदेश को ठुकराया है, और उस राजा दाहिर पर आक्रमण करो। और यही मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेना लेकर कूच करता है, क्योंकि पानी के रास्ते से आना असंभव था। जब असंभव था तो सिर्फ एक ही भारत तक पहुंचने का रास्ता था, वो रास्ता था, ये जो पर्वत पड़ता था, इस पर्वत का नाम था हिंदकुश पर्वतमाला। हिंदकुश पर्वतमाला। इस हिंदकुश पर्वतमाला को पार करके ही तब भारत तक पहुंचने का रास्ता था, और इसी हिंदकुश पर्वतमाला में एक दर्रा था, एक रास्ता था, जिसका नाम था खैबर दर्रा, जो पास बना था। यानी कि पहाड़ियों के बीच एक नेचुरल रास्ता होता है, दो पहाड़ियों के बीच जो गैप होता है उसको दर्रा कहते हैं। उसी दर्रे का नाम, जिस दर्रे से भारत तक पहुंचने का रास्ता था, जो स्थल का मार्ग था, उसको कहते हैं खैबर दर्रा। और
मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेकर चल दिया राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए और हिंदकुश पर्वतमाला से प्रवेश किया खैबर पार दर्रा से। जब खैबर पार दर्रा से जब एंट्री की, उसने अंदर प्रवेश किया, तो यहाँ पर राजा दाहिर थे। राजा दाहिर सिंधु, ये जो सिंधु का क्षेत्र था, यहाँ के शासक राजा दाहिर थे। राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया और राजा दाहिर के सैनिकों को परास्त कर दिया और राजा दाहिर को बंदी बना लिया। जब राजा दाहिर को बंदी बना के और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया। जब क्योंकि जो राजा दाहिर था उसकी बहुत बड़ी विशाल सेना थी, बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका शासन था, मगर उसका शासन जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। और जो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, कहीं उसका पुत्र शासक बैठा है, कहीं उसका पुत्र शासन कर रहा है, कहीं उसकी पत्नी शासन कर रही है, कहीं उसकी पुत्रियां शासन कर रही हैं। छोटे छोटे जो शासक हुआ करते थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र के शासक या राजा हुआ करते थे, उनको कहते थे सामंत। उनको सामंत कहते थे। उन छोटे छोटे जो क्षेत्र के राजा थे उनको सामंत कहते थे। इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों में पूरा जो आज वर्तमान में जो पाकिस्तान है, पहले हिंदुस्तान के अंदर था, ये तो बंटवारे के समय अलग हो गया, और जो ये क्षेत्र था ये पूरा भारत था। और भारत इधर वाला जो पश्चिमी क्षेत्र था भारत का, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, और ये जो क्षेत्र था यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। इतना बड़ा शासक यहाँ पर जो राजा दाहिर का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जब राजा दाहिर पर आक्रमण किया तब उसके पुत्र ने कहा, उसके पुत्र से सैनिकों ने कहा कि आपके पिताजी पर यानी कि राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया है, आप अपनी सेना लेकर चलो। तो उसका पुत्र कहने लगा, अभी तो इसके पहले 2 आए थे, पिताजी ने दौड़ा के मारा है उनको, भाग गए, अब ये आए, ये भी भाग जाएगा। बोले हम क्या लड़ेंगे इनसे, पिताजी हमारे खुद निपट लेंगे। ऐसे भ्रम में थे। और उसने पहले राजा दाहिर को हराया। फिर इसका पुत्र था जय सिंह। राजा दाहिर के पुत्र का नाम था जय सिंह, और जय सिंह को हराया। पहले पिताजी हारे, फिर उनके पुत्र जय सिंह हारे, क्योंकि अगर एक साथ लड़ते तो मोहम्मद बिन कासिम की इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि राजा दाहिर को हराते, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और ये जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, और ये छोटी सी सेना गई थी राजा दाहिर के साथ लड़ने। पहले उस सेना को हराया, फिर उसके बाद उनके पुत्र की अपनी सेना लेकर गया, जयसिंह को हराया, और फिर इसके बाद उसने मुल्तान पर और जो आक्रमण किया था वो था 712 में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर, जो सिंध क्षेत्र पर था। और 713 ईस्वी में जो आक्रमण किया वो था मुल्तान पर। और 713 में जब आक्रमण किया मुल्तान पर, वहां की शासक उसकी पत्नी लाडो थी, और वहां पर उसको हराकर जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन काल में पूरी सऊदी अरेबिया क्षेत्र में, पूरे अरब प्रायद्वीप में इतना सोना नहीं देखा था। वो इतने धन दौलत से भरी नगरी मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो वो घबरा गया देख कर के इतना सोना, और उसने ही मुल्तान को स्वर्ण नगरी घोषित किया। स्वर्ण नगरी। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी घोषित किया कि इतना सोना, इतनी धन संपदा तो पूरे अरब, पूरे विश्व में नहीं होगी जितनी सिर्फ मुल्तान में ही थी। और उसने पूरा यहाँ पे लूट लिया, और सबसे पहले लगाया यहीं पर सिंध और मुल्तान में सबसे पहले लगाया जजिया कर। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। इसने लगाया भारत पर पहला जजिया कर।
और उसने एक चलाया कि जो जजिया कर, यानी कि जो गैर मुस्लिम है, यानी कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं पर लगाया। इसका आक्रमण करने का सिर्फ इनके दो उद्देश्य होते थे। पहला उद्देश्य, इनके जो आक्रमण करने के जो उद्देश्य होते थे, पहला लूटपाट और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म का प्रचार। इनके मुसलमानों के, अरबियों के सिर्फ आक्रमण करने पर, भारत पर आक्रमण करने के सिर्फ दो उद्देश्य होते थे। पहला कि लूटपाट करो, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करो। क्योंकि ये जो अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र था, ये छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ क्षेत्र था। छोटे छोटे कबीले थे, यहाँ पर कोई साम्राज्य नहीं था, यहाँ पर इनकी हैसियत नहीं थी साम्राज्य चलाने की। क्योंकि साम्राज्य के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, और धन तभी हो सकता है, इतनी बड़ी सेना तभी खड़े कर सकते हैं जब आपके पास धन होगा। इनके पास ऐसा कोई धन नहीं था। ये तो न जाने कितने ऐसे कबीले थे जो खाना बदोश जिंदगी जी रहे थे, जो खाना बदोश जीवन जी रहे थे। मगर यहाँ पर इनकी स्थिति आज भी ऐसी होती अगर इन पर खुदा ने, अल्लाह ने एहसान न किया होता ऑयल देकर। जो ऑयल दिया है, जो आज इनकी स्थिति मजबूत हो गई है, वो ऑयल की वजह से है। अगर खुदा ने इन पर यह रहम ना किया होता तो आज भी ये लूटपाट ही कर रहे होते। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो अरब वाला क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ नहीं पैदा होता है, यहाँ पर सिर्फ खजूर हजूर पैदा होते हैं, खेती वेती नहीं होती, क्योंकि सब रेगिस्तान है। क्योंकि जो गर्मी में जो हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं, वो लू हवाएं आसानी से प्रवेश कर जाती हैं अरब प्रायद्वीप में। और इधर से जो साइबेरिया की हवा चलती है, जो सर्दी में जो साइबेरिया की हवा चलती है, वो भी प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी, जहाँ पर गर्मी मतलब जमीन सुखड़ेगी, फैलेगी, सुखड़ेगी, फैलेगी, तो वहाँ पर सिर्फ मिट्टी, रेगिस्तान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कुछ नहीं पैदा होगा। और ये भारत को वरदान था। क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति तब डेवलप होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा भौगोलिक कारण होता है। अगर यहाँ पर इस्लाम धर्म की जो संस्कृति पैदा हुई, वहाँ की जो रहन सहन था, वो एक भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। और जो भारत की रहन सहन थी, जो भारत में जो संस्कृति, जो सभ्यता डेवलप हुई, वो उसके पीछे भौगोलिक कारण था। क्योंकि जो साइबेरिया की हवा थी, ये हिमालय पर्वत, जो यहाँ तक हिमालय पर्वत था, इससे टकराकर वापस चली जाती थी। और इधर हिंदकुश पर्वतमाला था, इधर से टकरा के उधर, इधर से उधर। यानी कि भारत में गर्मी में हल्की गर्मी होती थी और सर्दी कम होती थी। इसलिए यहाँ पर भौगोलिक दशाओं के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश था। और जो जो चक्रवात बनते थे, उससे बारिश होती थी और खेती होती थी। खेती से बहुत डेवलप हुआ हिंदुस्तान। और जब दुनिया के लोगों की, जब दुनिया में एक चाइना, अमेरिका, बड़े बड़े जो आज बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनकी जीडीपी 1% होती थी, तब हमारे भारत की जीडीपी 33% होती थी। क्योंकि भारत को सोने की नगरी कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। क्योंकि जो भारत था, क्योंकि जो दुनिया से लोग व्यापार करने भारत आते थे, और पूरी दुनिया का सोना चांदी, क्योंकि जो आज व्यापार के लिए मुद्राएं हैं, पैसे हैं, डॉलर हैं, उस समय डॉलर या मुद्राएं नहीं चलती थी। तब वहां पर चलती थी सोने की मुद्राएं, या तो चांदी की या सोने की। यही एक टिकाऊ मुद्रा थी, जो किसी भी दुनिया में आप चले जाइए, किसी भी देश में चले जाए, वहां पर ये सोना। और भारत में जो व्यापार करते थे, जो व्यापारी लेकर आते थे व्यापार करने के लिए, वो सोना या चांदी लेकर आते थे, और उसी सोने चांदी से भारत में व्यापार करते थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला यहाँ पर जो सिक्का चलाया था, जिसको कहते हैं दिरहम, और उसने पहला सिक्का जो जारी किया था भारत में, उसको कहते हैं दिरहम। और उसने लगाया जजिया कर भारत पर, जजिया कर लगाया और दिरहम। और जब 713 में मुल्तान पर आक्रमण किया, उसको स्वर्ण नगरी जब घोषित किया, तो वहां से बहुत सारा सोना लदवाया उसने। क्योंकि उसको क्या पता था मोहम्मद बिन कासिम को कि मुल्तान में सोना है।
अगर अपने गद्दार ना होते, अपने लोगों ने बताया ना होता मोहम्मद बिन कासिम को, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मुल्तान में कितना सोना है। महमूद गजनवी को क्या पता था कि सोमनाथ मंदिर में इतना सोना है? उसके पहले कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लगी थी जो बताने वाले, संचार व्यवस्था कौन सी थी ऐसी संचार व्यवस्था जो उसने बताई जाके उसको? नहीं, उसमें अपने ही कुछ गद्दार थे। आप इतिहास पढ़ते जाइए, समझते जाइए। हमने जो अभी तक इतिहास पढ़ा है, जो समझा है, हिंदुस्तान को किसी आक्रांताओं ने, किसी मुस्लिम साम्राज्य ने, किसी मुस्लिम शासक ने या अंग्रेज, ब्रिटिश, डच, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि हिंदुस्तान को गुलाम बना दे। अगर हिंदुस्तान को किसी ने गुलाम बनाया है तो अपनों ने ही बनाया है। और अगर इसको मुल्तान पर आक्रमण किया, उसको बताया कि यहाँ पर इतनी सोना है या इतनी धन संपदा है, तो किसी अपने ने ही उसको मुखबरी दी थी मोहम्मद बिन कासिम को कि जाओ मुल्तान पर आक्रमण करो, वहां बहुत ज्यादा सोना है। और उसी मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो इतना सोना चांदी देखा तो शायद कभी अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्रों में लोग रहने वाले कबीली जनजाति के लोग कभी ने इतना सोना नहीं देखा होगा। और वो जब आश्चर्यचकित रह गया, जब उसकी आंखें अंधरिया गईं, तब वही उसने वहीं को, उस नगरी को, मुल्तान को स्वर्ण नगरी घोषित किया। और जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी लाडो, उसकी दो पुत्रियां थी। एक थी सूर देवी और एक का नाम था परमल देवी। एक थी सूर्य देवी, दूसरी थी परमल देवी। परमल देवी राजा दाहिर की दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था सूर देवी और एक का नाम था परमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को बंदी बना लिया, और बना लिया, जब बंदी बना लिया, और उधर उमैया खलीफाओं के जो शासक था, जिसका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज के दो पुत्र थे। उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि आप इनको उनकी अल हज्जाज के दो पुत्रों की दासी बनाकर ले जाएंगे, सूर देवी और निर्मल और परमल देवी को। और सूर देवी परमल देवी को बंदी बनाकर लेकर गया, वापस लौट गया, और मुल्तान से बहुत ज्यादा सोना लेकर जब वापस गया, और भारत में क्या क्या ले गया था? भारत से ले गया चचनामा, चरक संहिता, पंचनामा, चरक संहिता, पंच संहिता, ब्राह्मण सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ये सारी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ भारत से चुरा कर उठा ले गया मोहम्मद बिन कासिम। और जब अपने साथ आया था तो भारत में उसने खजूर की खेती की, शुरू की खजूर की खेती। खजूर की खेती। और दूसरा, ऊंट पालन शुरू करवाया। और जब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में था, तब उसने खजूर की खेती करवाना शुरू किया, और अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे लाया था अरबी घोड़े, और उसने ऊंट का पालन शुरू करवाया। पशुपालन में ऊंट का पशुपालन शुरू करवाया। और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर, जो बहुत बड़े क्षेत्र थे, वहां पर खजूर की खेती शुरू हो गई, और वहां पर ऊंट का पालन शुरू हो गया। और जो राजा दाहिर के पिता का नाम, जो राजा दाहिर थे, उनके पिता का नाम था चच। चच। और वहीं पर लिखा गया एक चचनामा, इनके पिता के नाम पर लिखा गया चचनामा। ये था सिंधु का इतिहास। सिंधु का इतिहास चचनामा में।
और एक था फतेहनामा। फतेहनामा फतेहनामा में मोहम्मद बिन कासिम की विजय का वर्णन किया गया, जो उसने भारत पर विजय का वर्णन। फतेहनामा में भारत की विजय का, जो उसने भारत में जो फतेह की थी, जो सिंध पर जो राजा दाहिर को हराया था, और उस विजय का वर्णन फतेहनामा में है। और चचनामा में सिंध का इतिहास है, जिसमें राजा दाहिर और पूरे सिंध की कहानी है चचनामा में। और जब अल हज्जाज अपने साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने घोड़ों पर, ऊंटों पर लाद कर जब बहुत सोना चांदी लेकर गया, और जब लेकर गया वापस, और उनके साथ ले गया राजा दाहिर की 2 बेटियों को, जो बंदी बनाकर ले गया, शूर देवी और परमल देवी। और उसने भेंट किया जाके अल हज्जाज के 2 पुत्रों को, कहा कि महाराज, मैं आपको इनको दासी बना के लाया हूं, ये आपकी दासियां हैं। और वो बहुत चालाक थी। राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर देवी और परमल देवी बहुत ज्यादा चालाक थी। उन्होंने कहा, और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी, और अल हज्जाज के दोनों पुत्र उन पर मोहित हो गए। उनकी दोनों पुत्रियां, उनकी दोनों, राजा दाहिर की दोनों राजकुमारियों पर मोहित हो गए, और उनसे शादी करने के लिए आश्वासन ले लिया। और वो उनकी पुत्रियां से इजाजत लेने गया कि मैं आपसे निकाह करना चाहता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। और राजा दाहिर की पुत्रियों ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी दासी बनना स्वीकार करती हूं, मगर मैं आपके दासी बनने के योग्य नहीं हूं। तो अल हज्जाज के पुत्र आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा क्या हो गया? बोले मैं आपकी दासी हंसी हंसी बनकर स्वीकार हो जाती, मगर अब मैं आपके योग्य नहीं रही, मैं आपके काबिल नहीं रही। तो बोले क्या हो गया? बोले जो मोहम्मद बिन कासिम है, उसने हमारी इज्जत को पहले ही लूट लिया, और हमारी इज्जत लूट कर बाद में आपकी दासी बना के लाया है। राजा अल हज्जाज के पुत्र क्रोध में आ गए, गुस्से में हो गए, और तुरंत फरमान जारी किया। बोले मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत बंदी बनाकर घोड़े को खींचते हुए लाया जाए, घोड़े में बांधकर पूरे नगर में घुमाया जाए। और उसके फरमान आदेश करते ही मोहम्मद बिन कासिम को पूरे रोड पर दौड़ाया गया, रोड पर घोड़े में बांधकर खींचते हुए शहर में घुमाया गया, और वो पीछे खींचते खींचते मर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मर गया, तब जैसे ही मर गया, तब वो निर्मला देवी, परमल देवी और सूर्य देवी बड़ा खुश हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने पिताजी का बदला ले लिया, और उन्होंने भी जहर खा के सुसाइड कर लिया और अपने प्राण दे दिए। उसके बाद 300 साल तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं होते। 300 साल बाद भारत पर आक्रमण होते हैं, और वो होता है तुर्की आक्रमण। वो होते हैं तुर्कियों के आक्रमण होते हैं, कि जो महमूद गजनवी होता है, वो आक्रमण करता है तुर्की का। जब वहां पर गजनी में, जब अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य बढ़ जाएगा, वहां पर जब आएंगे, तब वहां पर एक गजनी वंश की स्थापना होगी, और गजनी वंश का महमूद गजनवी भारत पर 17 आक्रमण करेगा। उसकी कहानी को हम आगे समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। और जो आज आपने कहानी समझी है, आई होप कि आज अब ये वाली कहानी समझ आई होगी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्यों आक्रमण किया था, उसके पीछे का क्या कारण रहा। क्योंकि जो राजा दाहिर थे, उन्होंने देवल बंदरगाह पर उनके जहाज को लूट लिया था, और अल हज्जाज ने जब फरमान जारी किया, तब मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेकर राजा दाहिर को हराया, और वहां से बड़ा सोना चांदी लूट कर ले गया, और उनके साथ 2 उनकी दासियों, 2 उनकी पुत्रियों को लेकर गया, शूर देवी और परमल देवी को।
और आज जानेंगे एक और छोटी सी बात जिसे कहते हैं, मुस्लिम में कहते हैं शरीयत कानून। आज उसके बारे में भी जानेंगे कि शरीयत कानून क्या है। शरीयत कानून कुरान, हदीस, कुरान, हदीस और कुरान, हदीस और इज्मा और कयास, ये चार चीजों से मिलकर बनता है शरीयत कानून। कुरान क्या है? कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 से, यानी कि 610 से और 632 तक जो उन्होंने उपदेश दिए, जो खुदा के आदेश पर, भगवान के आदेश पर जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए थे, उन्हीं का जो संग्रह है और उनके उपदेशों को अभिलेखों पर लिखा गया, सिक्कों पर लिखा गया। और जो वर्तमान में जो हमारे पास कुरान है वो 9वीं शताब्दी की है। 9वीं शताब्दी में जो बुद्धिमान लोग हुए, मुस्लिम बुद्धिमान हुए, उन्होंने लिखा, बड़ी उदारता से लिखा है और उसमें 114 अध्याय हैं। जो अध्याय यानी कि सूराओं में बटा हुआ है, वो एक उसकी वो जो लंबाई है वो क्रमिक रूप से घटती जाती है। उसका अपवाद पहला सूरा है। पहला सूरे में प्रार्थना है, बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, अध्याय पढ़ते जाएंगे, उसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है अध्याय की, जिसमें 114 अध्याय लिखे हुए हैं कुरान में। और उसके बाद जो अभिलेख मिले और जो सिक्कों पर अभिलेख मिले, उसके आधार पर जो हमारे पास वर्तमान में जो सबसे प्राचीन कुरान है वो 9वीं शताब्दी की है। 9वीं शताब्दी में एक लोग कहते हैं, मुसलमानों का लोग ऐसा मानना है कि जो ये कुरान है एक धार्मिक पुस्तक है। और जो बुद्धिमान, जो मुसलमान, जो बुद्धिमान लोग थे, और उन्होंने बड़ी उदारता से इसका वर्णन किया है। और 9वीं शताब्दी में 833 में जब खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा के जो शासक थे उनका नाम था अल मामून, अल मामून। अब्बासी खलीफा के जो शासक थे अल मामून, उन्होंने कहा कि एक मिथ लागू किया, उन्होंने एक मिथ लागू किया। उन्होंने कहा कि एक विश्वास, या उन्होंने एक मिथ लागू किया कि कहा कि एक मुकदमा था, उसमें एक मुकदमा हुआ, उसमें लागू किया अल मामून ने कि कुरान जो है वो खुदा की वाणी की बजाय खुद की रचना है। ऐसा मिथ लागू किया अल मामून ने 833 ईस्वी में, अब्बासी खलीफाओं ने। फिर उसके बाद एक दूसरा मिथ हुआ। दूसरा मिथ ये था कि जो कुरान है वो प्रायः रूपकों में बात करती है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके विपरीत है। क्योंकि जिसमें जो इसमें जो घटनाओं का इसमें वर्णन हुआ है, इसमें घटनाओं का उल्लेख हुआ है, वर्णन नहीं किया गया। इसमें जो घटनाएं हुई, इसमें सिर्फ उल्लेख देखने को मिलता है, इसमें वर्णन नहीं मिलता। जब ये ऐसे ऐसे मिथ जब लागू हुए, तब मध्यकालीन में जो बड़े बड़े बुद्धिमान हुए, जो मुसलमान विद्वान हुए, उन्होंने अभिलेख, यानी कि कुछ जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो अभिलेखों से उनको ज्ञान प्राप्ति, जो अभिलेखों से उनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उपदेश दिए थे,
उन अभिलेखों को एक संग्रह किया, अभिलेखों को इकट्ठा किया और नए लिखे गए, जिसको कहते हैं हदीस। अभिलेखों से जो टीकाकरण हुआ और जो मध्यकालीन में मुसलमानों ने जो टीकाकरण किया अभिलेखों से, उसको कहते हैं हदीस। यानी कि समय समय पर एक नए अभिलेख जोड़े गए पैगंबर मोहम्मद साहब के, जिसको कहते हैं हदीस। इज्मा ये है एक न्याय सिद्धांत, यानी कि अगर कोई झगड़ा हो गया, मुकदमा हो गया, तो जो न्याय सिद्धांत है उसको कहते हैं इज्मा। और कयास तर्क वितर्क, इन्हीं चीज़ों से मिलकर, इन्हीं 4 चीज़ों से बनता है शरीयत कानून। और यही शरीयत कानून पूरे सऊदी अरेबिया क्षेत्र, जितने मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पर जो कानून लागू होता है उसको कहते हैं शरीयत कानून। और आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। और अगली क्लास कभी-कभी ये है कि हिस्ट्री, कभी-कभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे, कभी पॉलिटी के साथ मिलेंगे, कभी संविधान के साथ मिलेंगे, और कभी-कभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक ले आएँगे, कभी सामाजिक मुद्दों के टॉपिक होंगे। और आई होप कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़ते रहेंगे, हमारे नए-नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और समझेंगे और आनंद लेंगे, समझेंगे कि इतिहास क्या है, और बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो आपने सुना है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।